संदेश सुनाया तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। जब पहली बार प्रभु यीशु ख्रिस्त दुनिया में जन्म लिए, स्वर्गदूत सबसे पहले गडरियों के पास गए और स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे रोटी पका के खाओ। ये नहीं है। उन्होंने कहा लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 11 में, अच्छा से सुनिए, यहाँ बैठ के चुपचाप से कंबल ओढ़ के बैठे रहने से कोई नहीं चलेगा। थोड़ा मनन चिंतन करना है। ये हमारा जीवन की शुरुआत है। यीशु ख्रिस्त ने हमारे मुक्ति का, उद्धार का की शुरुआत की, तो हमारे जीवन का भी शुरुआत होना चाहिए। मुक्ति का काम, उद्धार का काम हमको करना। वहां ये कहा गया, क्या कहा गया? यहां मैं बता रहा आपको। ये कहा गया आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। क्या का संदेश सुना रहे हैं? आनंद का। वो कहते हैं आप लोगों को हम आनंद का संदेश सुनाते हैं। और ये आनंद का संदेश क्या है? आनंद का संदेश क्या है? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा की। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। और है दाऊद के नगर बैतलहम में आपके लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह शुभ संदेश था कि दाऊद नगर बैतलहम में आपके लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह संदेश स्वर्गदूत ने गडरियों को दिया, भेड़ चराने वालों को दिया। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, यीशु ख्रिस्त के जन्म का संदेश जब स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को दिया तो पहला संदेश था आनंद का संदेश। और आनंद का संदेश यह है, दाऊद के नगर में बैतलहम एक गांव था, उसमें आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह आनंद का विषय है, बस, और दूसरा कुछ नहीं। हम लोगों को याद करना है कि हमारे लिए आनंद का विषय क्या है। कपड़ा पहनना, केक खरीदना, यही हमारे लिए आनंद का विषय रह जाता है। आनंद का विषय होना चाहिए कि हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, बुराई से मुक्ति दिलाने के लिए हम आशा करते थे, उसका जन्म हुआ है। ये संदेश लेकर स्वर्गदूत ने गडरियों के पास गया कि आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का आगमन हुआ है। यह मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़े आनंद का विषय है। हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, कौन खुश नहीं रहना चाहता है? जैसे हम लोगों ने आज के पहले पाठ में सारांश में सुने कि एक पति अपने पत्नी को कैसा प्यार करता है, वैसा ईश्वर हमको प्यार करता है। बस हम लोगों को एहसास करना, हम लोग आज तक एहसास नहीं करते हैं। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं संसार में हर मनुष्य एक मुक्तिदाता के इंतजार में है। जो 2000 वर्ष पहले ईश्वर इस दुनिया में आए, लेकिन आज तक हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किए, हमारे परिवार में प्रवेश नहीं किए। हर परिवार में दुख से लोग परेशान हैं, पीड़ाओं से परेशान है। हर व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, मानो कि उस फूल में कीड़े लग गए, उस परिवार में कीड़े लग गए। ऐसा हमारा जीवन रहता। ऐसा होने के लिए हम नहीं बुलाए गए। हम ख्रिस्तों का सबसे बड़ा आनंद का विषय है कि ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में भेजा हमें मुक्ति दिलाने के लिए। यही आनंद का विषय है। हम एहसास नहीं करते। हर ख्रिस्ती को मुस्कुराना चाहिए। थस थस अभी भी बैठे हैं, गाना गाएंगे, कोई अंदाज मुंह खुलबे नहीं करेगा। आनंद का विषय कहाँ है? ये तो रोने का विषय हो गया, उदास रहने का विषय। एकदम बड़ा सा कंबल ओढ़ के मस्त पड़े हैं, उदास, मानो कि लड़ाई करके आए। आनंद का विषय होना चाहिए, बस यही बात है। इसीलिए जब उत्तर देना है आनंद के साथ, गाना गाना है खुशी के साथ, अच्छा से गाना है, एकदम मुंह बंद। क्या के लिए आए हैं पता नहीं चलता। यानी कि हम लोग उस मुक्तिदाता को एहसास नहीं किए। इसलिए प्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, हम लोगों को याद करना है कि जबरदस्त एक वचन है, अर्थात हम कहें बार बार आपके अंदर में यह भावना,
या तो ये विचार आनी चाहिए, मेरे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ तो मैं क्यों परेशान हूं, क्यों मैं लड़ाई भिड़ाई कर रहा हूं। इसके लिए ईश्वर जन्म नहीं लिए। इसीलिए हम लोगों को याद करना चाहिए कि वह मुक्तिदाता सब बुराइयों से हमें छुटकारा देने के लिए दुनिया में जन्म लिए हैं। हम जानते हैं, पवित्र बाइबल जो पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 10 से आगे कहता है, समारी स्त्री जो छिप छिप के रहती थी, वो ईश्वर से दूर रहती थी, उदास रहती थी, दुनिया का सुख खोजने के लिए क्या नहीं की होगी। हम लोग भी बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए। भाई भाई से लड़ाई किया, पति पत्नी से लड़ाई किया, पत्नी पति से लड़ाई की, क्या नहीं किए। क्या खोजने के लिए? आनंद खोजने के लिए, खुशी खोजने के लिए। मिला? बोरे बोरा मिला? नहीं मिला। अंत में क्या होगा? यही हमारा जीवन है। हम लड़ाई कर रहे हैं। हमको लड़ाई करना है ईश्वर अर्थात मुक्तिदाता को पाने के लिए। उस नारी से जिस दिन यीशु ख्रिस्त की मुलाकात हो गई, उस दिन वो डर सबको छोड़कर चिल्लाने लगी कि मैं या मुझे वो मुक्तिदाता मिल गए हैं। देखिए गजब है, हम लोगों की मुलाकात आज तक नहीं हुई। पति से तो मुलाकात हुई थी, 1 महीना के लिए मुस्कुराई, उसके बाद ठोस ठोस। पत्नी से मुलाकात हुई, पहली बार देखा तो सोचा कि चंद्रमा को तोड़ के ला दूं, लेकिन आज तो लगता है पूरा चंद्रमा पर ही चढ़ के मैं वहीं रह जाऊं। गजब है हमारी दुनिया। उस दिन सोचे ना, पिताओं से कह रहा हूं, जिस दिन आपने अपने दिल की रानी को देखा पहली बार, पहली नजर में गिर पड़े। क्या में गिरे? प्यार में गिर पड़े। बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोला गया है, फेल इन लव, मतलब गिर जाना, प्यार में गिर गए, मरने में नहीं मरे। आज लगता है कि मैं खत्म है, ये सब हटाओ। क्यों? क्योंकि हमने मुक्तिदाता को एहसास नहीं किया, अनुभव नहीं किए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हम लोगों को याद करना है, हर व्यक्ति को उस समारी स्त्री की तरह अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन करना, नए जीवन की शुरुआत करना। इतने दिन हम जन्म पर्व मनाए, रात को आए, बैठे, चले गए, कोई परिवर्तन नहीं। जैसा कल थे आज भी वैसा है, जैसा आज बोल रहे हैं कल भी वैसा ही बोलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। बस फादर बोलना है बोलो, हमारा तो जिंदगी वैसा ही है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ये मन में मान बना कर मत चलिए। यीशु ख्रिस्त ने क्या क्या कहा है जानते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूँ। और वो क्या कहते हैं? जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त हुई है। इसीलिए वो खुद कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। हम लोग देखते नहीं, अंधकार में भटक रहे हैं अंधकार में। इसलिए हम लोगों को याद करना, मैं संसार की ज्योति के पीछे चलूंगा। और सचमुच में जैसे मैंने शुरू में कहा, इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में संत पौलुस हम प्रत्येक जन को समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए 2 चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? मैं शुरू में बताया, किसको याद है? ईश्वर का दर्शन करने के लिए संत पौलुस सलाह देते हुए कहते हैं, 2 चीज कहते हैं। पहला क्या बोलते हैं? हाँ, सबके साथ शांति बनाए रखो। सबके साथ, पत्नी से केवल नहीं चलेगा, अपने बच्चों से केवल नहीं चलेगा, आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों के साथ, सभी जातियों के साथ, सभी धर्म में जीने वालों के साथ शांति बनाए रखोगे तब ईश्वर का दर्शन कर पाओगे, नहीं तो नहीं। आज सोचिए, आपके परिवार में यीशु क्यों नहीं है? क्यों ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा? क्योंकि वहां लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। आएंगे यीशु ऐसे समय में? नहीं आएंगे। इसलिए मन परिवर्तन कीजिए। यीशु को दर्शन, ईश्वर का दर्शन चाहते हैं तो मन परिवर्तन, जैसे सोचिए वैसा जीवन यापन कीजिए, बोलना बंद कीजिए, जैसा आप कहते हैं वैसा। इसलिए हम लोगों को कहते हैं, पहला वो कहते हैं कि सबके साथ शांति बनाए रखें। बैल बकरी के साथ भी हल जोतने जाते हैं, देह पीटो, शांति मिलेगा वहां भी अशांति। गया रे, बस सांगी उथरदार दिन उठाए ठाए लादर, अशांति। वहां शांति बनाए रखो, ये है। पहले अपने अंदर शांति बनाए रखो। एहसास कीजिए आपके परिवार में चैन और शांति नहीं,
नहीं है, हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़ा। ईश्वर नहीं, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त इसी लड़ाई से हमको बाहर निकालने के लिए आए। इसलिए जब हम आए हैं उस यीशु ख्रिस्त को मानते हैं तो अंदर में बसने वाला हर बुराई को बाहर निकालिए, यीशु को अंदर जाने दीजिए। यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ, स्वर्गदूत ने गडरियों को संदेश दिया, चल दिए। स्वर्गदूत वहां रुका था, रुका था कि नहीं? अनहरो खंद्रा का इंद्रा नहीं रुका था, वो संदेश देके चला गया। ये जो गडरिये थे, या हम बोलते हैं ज्योतिषी लोग थे, क्या को देख के गए? तारे को देख कर गए। देखिए, उस तारे को देख कर गए। सोचिए, आज हर ख्रिस्ती को एक तारा बनना है। आज हर ख्रिस्ती को एक तारा बनना है। लोग हमको देखकर यीशु के पास आएंगे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक तारा बनकर नहीं जीते हैं। हमारे कारण लोग भाग रहे हैं। अच्छा जिंदगी जीवन यापन कीजिए। उन गडरियों ने, उन 3 जो ज्योतिषी लोग थे, तारे को देख के चले गए। जब गलत स्थान में चले गए, तारा दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। गलत स्थान में पहुंच गए, तारा नहीं दिखाई दिया। जब वहां से निकले, पुनः तारा दिखाई देने लगा। जब वो चले गए गोशा